सच्ची घटनाओं पर आधारित। एक अजनबी ने उसे मौत से बचाया, लेकिन उसे एक असंभव कीमत चुकाने के लिए। बारिश की मोटी बूंदें दिल्ली की सड़कों पर हथौड़े की तरह गिर रही थीं। रात घनी अंधेरी थी और हर गली में सन्नाटा पसरा हुआ था। अरुण अपनी छाती पकड़कर भाग रहा था, जैसे हर सांस उसके जीवन का आखिरी मौका हो। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी टांगें जवाब दे रही है और जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। हॉर्न बजाती गाड़ियां उसकी चीख को दबा रही थीं। कोई भी उसकी ओर देखने को तैयार नहीं था। चेहरे पर घबराहट, आंखों में डर और सांसों में टूटन, सब मिलकर उसे यह एहसास दिला रहे थे कि मौत उसकी ओर बढ़ रही है। लेकिन उसके भीतर अभी भी जीने की एक जिद बाकी थी। अरुण को ऐसा लग रहा था मानो हर कदम उसका आखिरी कदम हो सकता है। दिल की धड़कनें हथौड़े की तरह बज रही थीं और शरीर पसीने से भीग चुका था। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, बच जाऊंगा या यही खत्म हो जाऊंगा। अस्पताल अब बहुत दूर नहीं था, लेकिन हर मीटर का फासला उसे सदियों जितना लंबा लग रहा था। वह बार बार लड़खड़ा रहा था, गिरते गिरते किसी तरह खुद को संभाल रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि होश किसी भी पल जा सकता है। और तभी अचानक उसके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। काले कपड़ों में लिपटा एक अजनबी उसके रास्ते में खड़ा था। बारिश उसकी शक्ल ढक रही थी, लेकिन उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। अरुण ने रुकने की कोशिश की, मगर उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। उस अजनबी ने बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे बढ़ाया। अरुण ने कांपते हुए उसका हाथ थामा और अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि जैसे बिजली का झटका उसकी नसों में दौड़ गया हो। दिल की धड़कनें अचानक स्थिर हो गईं। उसकी सांसें वापस लौटने लगीं। अरुण हैरान था। अभी कुछ पल पहले वह मौत के दरवाजे पर था और अब अचानक भीतर ऊर्जा की एक नई लहर महसूस कर रहा था। उस अजनबी का चेहरा बारिश की बूंदों के पीछे धुंधला था, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत और ठंडी थी। तुम्हारी जिंदगी मेरी है अब। अजनबी की आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। अरुण ने उसकी ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। उसके होंठ हिल तो रहे थे, पर आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। अचानक अजनबी ने अपनी जेब से एक काली लिफाफा निकाला और अरुण की हथेली में रख दिया। उस पर मोम की सील लगी थी, जो पुरानी और रहस्यमय लग रही थी। मोहर का निशान किसी अनजान प्रतीक जैसा था, ऐसा जो उसने कभी नहीं देखा था। अरुण ने लिफाफा पकड़ते ही एक अजीब सिहरन महसूस की। वह समझ गया कि यह कोई साधारण मदद नहीं थी। उसकी जान बची थी, लेकिन कीमत अभी चुकानी बाकी थी। अस्पताल के दरवाजे अब कुछ ही कदम दूर थे। बारिश धीमी हो रही थी, लेकिन अरुण का मन तूफान की तरह उथल पुथल कर रहा था। लिफाफा उसकी जेब में भारी लग रहा था, जैसे वह उसके दिल पर बोझ बनकर बैठ गया हो। उसने भीतर जाकर चेकअप कराया। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत गंभीर थी, लेकिन किसी चमत्कार की वजह से उसका दिल सामान्य रूप से धड़क रहा था। अगर आप कुछ और देर रुक जाते तो शायद। डॉक्टर की आवाज अधूरी रह गई। अरुण ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर डर गहराता जा रहा था। उसकी जिंदगी तो बच गई थी, पर वह जानता था कि यह किसी अजनबी का उपकार नहीं था। यह एक सौदा था, और हर सौदे की कोई कीमत होती है। रात को जब सब सो रहे थे, अरुण ने जेब से वह काला लिफाफा निकाला। मोहर अब भी चमक रही थी। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन वह जानता था कि इसे खोलना ही होगा। यह रहस्य उसकी जिंदगी से जुड़ा था। उसने गहरी सांस ली और मोम की सील तोड़ दी। अंदर रखे कागज पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे, मगर वे शब्द उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ा देने के लिए काफी थे। तुम्हें जिंदा रखा गया है, लेकिन अब तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं रहा। अरुण के फोन पर अज्ञात नंबर से संदेश आया, निर्धारित स्थान पर अकेले आओ, कोई साथ नहीं। वह संदेश पढ़ते ही अंदर से कांप उठा, पर भीतर जीवित रहने की इच्छा ने उसे बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। चारों तरफ अंधेरा और खाली सड़कें थीं, जिससे डर और भी गहरा लग रहा था। वह हर कदम सोच समझकर उठा रहा था। हर आवाज उसकी धड़कनें तेज कर रही थी। तय स्थान पर पहुंचते ही उसने देखा कि एक सुनसान, टूटा फूटा भवन खड़ा था।
बाहर बारिश की बूंदें जमीन पर जोर से टकरा रही थीं और हवा में एक अजीब ठंडक थी। अरुण ने गहरी सांस ली और भवन के अंदर कदम रखा। अंधेरा और शांति दोनों मिलकर डर पैदा कर रहे थे। अंदर घुसते ही उसने देखा कि सिर्फ एक काला पैकेज रखा हुआ था। पैकेज पर पुरानी मोम की सील लगी थी, जो किसी रहस्यमय प्रतीक से ढकी हुई थी। उसका हाथ कांप रहा था, पर वह जानता था कि उसे यह उठाना ही होगा। पैकेज के पास एक छोटा नोट रखा था, जिस पर लिखा था, यह सिर्फ शुरुआत है, आगे की राह कठिन होगी, पर भागना मुमकिन नहीं। अरुण ने धीरे धीरे नोट उठाया और उसकी हर बात को याद करने की कोशिश की। डर के बावजूद उसने पैकेज उठाया। जैसे ही उसने पैकेज उठाया, उसे महसूस हुआ कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से किसी अजनबी के हाथ में है। वह समझ गया कि इस रहस्य और आदेशों से बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगले निर्देशों में लिखा था कि उसे पैकेज को शहर में एक अन्य स्थान पर पहुंचाना होगा। कोई सवाल नहीं पूछना था और किसी से बात करना मना था। अरुण ने महसूस किया कि हर कदम पर गलती करने का परिणाम मौत हो सकता है। उसने आदेशों का पालन करना शुरू किया। हर गली, हर कोना उसकी निगरानी में था। रात की सन्नाटेदार सड़कें उसे डर और सतर्कता का एहसास दिला रही थीं। हर कदम के साथ अरुण का मन थक रहा था, पर वह जानता था कि उसका जीवन अब आदेशों के अधीन है। उसका कोई मित्र, परिवार या सुरक्षा का सहारा नहीं था। केवल आदेश और डर ही उसके साथी थे। पैकेज पहुंचाने के दौरान उसे कई बार महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसकी सांसें तेज हो गईं और हाथ कांपने लगे। वह बार बार पीछे देखता, पर कभी भी किसी को नहीं देखा। अरुण समझ गया कि अब जीवन केवल अस्तित्व का नाम रह गया है। कोई भी गलती उसकी मौत का कारण बन सकती थी, इसलिए उसने हर निर्णय सतर्कता और डर के साथ लिया। अगले कुछ दिनों में अरुण को कई स्थानों पर जाना पड़ा। हर जगह पैकेज पहुंचाना, आदेशों का पालन करना और हर बार सतर्क रहना अनिवार्य था। अब उसका मन और शरीर दोनों थक चुके थे। रातें भय और थकान में बीत रही थीं, और वह केवल अपने अगले कदम के बारे में सोचता रहा। हर पैकेज उसके लिए चुनौती बन गया था। किसी भी असफलता का परिणाम घातक हो सकता था। धीरे धीरे अरुण ने महसूस किया कि अब उसका जीवन केवल आदेशों और भय के बीच सीमित हो गया है। उसके परिवार और मित्र उससे पूरी तरह दूर हो गए थे। अब वह केवल जीवित रहने के लिए आदेशों का पालन कर रहा था, और उसे पता था कि यह खेल लंबे समय तक जारी रहेगा। एक रात अरुण को संदेश मिला, सच्चाई जानने का समय आ गया है, अकेले आओ। उसने गहरी सांस ली और भवन में गया। वहां अंधेरा और खालीपन हर कदम पर डर पैदा कर रहे थे। अजनबी उस स्थान पर खड़ा था, काले कपड़ों में और हुड पहनकर। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। तुम जीवित हो, पर यह जीवन अब तुम्हारा नहीं रहा, अजनबी ने कहा। अरुण ने महसूस किया कि अब वह इस रहस्य का पूर्णतः हिस्सा बन गया है। अजनबी ने अगले आदेश दिए। किसी से बात करना मना था और हर कदम पर सतर्क रहना अनिवार्य था। अरुण ने नोट उठाया और निर्देश पढ़े। वह समझ गया कि अब कोई गलती उसकी मौत का कारण बन सकती है। अगले आदेशों के अनुसार अरुण को कई स्थानों पर पैकेज पहुंचाने थे। कोई भी बातचीत मना थी। हर बार पैकेज और नोट उसे डर और सतर्कता का एहसास दिला रहे थे। वह अब पूरी तरह अकेला हो गया था। परिवार और दोस्त दूर थे। रातें भय और थकान में बीत रही थीं। उसका मन अब केवल आदेशों और जीवित रहने पर केंद्रित था। हर निर्णय अब जीवन और मृत्यु के बीच फर्क तय कर रहा था। धीरे धीरे अरुण ने अपने जीवन से सामान्यता खो दी। अब उसका हर कदम सतर्कता और डर में बीतता। हर आवाज और हर गली उसे चेतावनी देती कि वह निगरानी में है। उसका मन थक गया था, लेकिन वह अब भी आदेश मानता रहा। जीवन अब केवल अस्तित्व और डर का मिश्रण बन गया था। वह जानता था कि अब उसका जीवन पूरी तरह अजनबी के हाथ में है। अरुण को लगातार नए स्थानों पर जाना पड़ रहा था। हर बार पैकेज और आदेश उसकी सीमा की परीक्षा ले रहे थे। डर और थकान उसके भीतर घुस रही थी, लेकिन वह जानता था कि कोई गलती मृत्यु का कारण बन सकती है। वह अब पूरी तरह अकेला हो चुका था। कोई दोस्त या परिवार नहीं,
सिर्फ अजनबी और उसके आदेश। रातें भय और सतर्कता में बीत रही थीं। हर कदम पर उसकी निगरानी की जा रही थी। अरुण समझ गया कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह अजनबी के हाथ में है। हर आदेश कठोर और स्पष्ट था। अरुण को हर नियम का पालन करना था, वरना परिणाम घातक हो सकता था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जीवन अब केवल अस्तित्व और डर का नाम बन गया है। पैकेज और नोट लगातार आते रहे। हर बार नई चुनौती, नई जगह, नई सावधानी। अरुण ने खुद को पूरी तरह अकेला महसूस किया। परिवार और दोस्तों से दूरी बढ़ गई थी। रातें थकान और भय में बीत रही थीं। हर आवाज खतरनाक लग रही थी। हर निर्णय अब उसकी जीवित रहने या मरने की स्थिति तय कर रहा था। उसका मन और शरीर दोनों थक चुके थे, लेकिन वह आदेशों का पालन करता रहा। अरुण का जीवन अब सामान्य नहीं था। हर कदम सावधानी और डर में बीतता। वह हर पल सतर्क और थका हुआ महसूस कर रहा था। उसके भीतर उदासी और हार का एहसास बढ़ रहा था। जीवन अब केवल अस्तित्व का नाम रह गया था। उसे समझ आ गया कि अब कोई भी पल सुरक्षित नहीं है और हर निर्णय उसकी मौत या जीवन तय कर सकता है। एक रात अरुण को आखिरी संदेश मिला, सच्चाई जानने का समय आ गया है, अकेले आओ। उसने गहरी सांस ली और अजनबी द्वारा बताई गई जगह की ओर चल पड़ा। अंधेरा और सन्नाटा था। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी और हर आवाज डर पैदा कर रही थी। अजनबी हुड पहने खड़ा था। उसकी आंखों में चमक और आवाज में गंभीरता थी। मैंने तुम्हें मौत से बचाया, अरुण। अब तुम्हारा जीवन मेरे नियंत्रण में है, अजनबी ने कहा। अरुण को लगा कि अब वह इस रहस्य का हिस्सा बन गया है और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अजनबी ने बताया कि उसने एक खास प्रक्रिया और तकनीक से अरुण को जिंदा रखा है। उसका दिल अब उसका अपना नहीं रहा, वह अजनबी के नियंत्रण में था। अगर कोई भी कदम गलत हुआ तो उसकी जान जा सकती थी। अरुण को एहसास हुआ कि यह कोई एहसान नहीं, बल्कि क्रूर व्यवहार था। अब उसका जीवन हमेशा के लिए अजनबी के हाथों में था। अजनबी ने अरुण से कहा कि अब समय आ गया है कि परम सत्य को जान लिया जाए। पैकेट खोलो और समझो कि तुम्हारा क्या इंतजार है। अरुण ने धीरे से पैकेट खोला। उसके अंदर छिपा रहस्य उसकी कल्पना से परे था। नोट में लिखा था, तुम्हारे बचने की कीमत तो बस शुरुआत थी, अब असली चुनौती तुम्हारे सामने है। वह जानता था कि उसका जीवन सिर्फ तुम्हारे साहस, बुद्धिमत्ता और धैर्य पर निर्भर है। अपने डर और थकान के बावजूद अरुण ने अंत तक लड़ते रहने का फैसला किया। अगले दिन अरुण ने पैकेट पर दिए निर्देशों का पालन किया। हर कदम उसके लिए जिंदगी मौत का फैसला बन गया। उसे एहसास हुआ कि अब वह सिर्फ आदेशों का पालन करने वाला नहीं रहा, बल्कि अजनबी के खेल का एक सक्रिय हिस्सा बन गया है। वह डर, सावधानी और जिज्ञासा के बीच आगे बढ़ा। हर फैसले ने उसकी मानसिक और शारीरिक शक्ति की परीक्षा ली। अरुण ने अपने अंदर साहस और धैर्य जगाया, यह जानते हुए कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। अजनबी ने उसके सामने आखिरी चुनौती रखी। अरुण को अकेले ही रहस्य की तह तक पहुंचना था। हर कदम के साथ खतरा और डर बढ़ता जा रहा था। वह जानता था कि कोई भी गलती उसकी मौत का कारण बन सकती है। वह ठंडे कमरे में गया, जहां अजनबी उसका इंतजार कर रहा था। उसने आखिरी राज वाला पैकेट अपने हाथ में पकड़ लिया। अरुण ने गहरी सांस ली और फैसला किया कि वह अपने डर को पीछे छोड़कर खुद अपने फैसले लेगा। अरुण ने पैकेट खोला। अंदर का रहस्य उसकी कल्पना से परे था, लेकिन वह समझ गया कि वह जीत के करीब है। अजनबी मुस्कुराया और उससे कहा कि अगर वह हिम्मत और समझदारी दिखाए तो अब वह आजाद हो सकता है। अरुण समझ गया कि जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने के बारे में नहीं, बल्कि हिम्मत और धैर्य के बारे में है। उसने गहरी सांस ली और अपने अनुभवों को स्वीकार किया। कभी कभी हमें जो जिंदगी मिलती है, वही हमारी सबसे बड़ी चुनौती और हमारी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमें कमेंट में बताएं कि अरुण की जगह आप क्या करते। और भी सच्ची और रोमांचक कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं।